हेलो क्यूरियस माइंड्स। भारत में नीम का जो इम्पोर्टेंस है वो सबको पता है। बचपन से ही हम सबको नीम की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। हमारे बड़े हमको समझाते हैं। और चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, मेडिसिनल इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिकली आपको इंसेक्ट्स को दूर रखना है, रिपेल करना है, तो पेस्टिसाइड के नेचुरल पेस्टिसाइड हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट को रिपेल करने की इसमें प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ही अमेजिंग पेड़ होता है नीम, जो कि भारत का एक नेटिव वृक्ष है। जगह जगह आपको गाँव में खास तौर पर नीम के घने छायादार पेड़ देखने मिलते हैं, जो ना सिर्फ हमारे पर्यावरण को ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो भी नीम के पेड़ से बहुत शुद्ध हो जाता है। तो सचमुच एक बहुत चमत्कारी पेड़ है, एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इस पेड़ के सारे पार्ट जो है वो किसी न किसी तरीके से प्रयोग में लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस टेबल पर नीम की स्टोरी आपके सामने रखी है। एक ब्रांच है जिसमें फूल और अनराइप फ्रूट्स आपको देखने मिल रहे होंगे। और इस साइड पर आप देखिए, मैंने बहुत सारे नीम के छोटे छोटे फूलों को कलेक्ट करके रखा है, ताकि हम नीम के फूलों को नजदीक से देख पाए। और आज मैं आपको फूल से फ्रूट की जो अमेजिंग जर्नी होती है, एक मिरेकल कही, जो हर रोज होता है लेकिन हम ओवरलुक करते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग लाइफ है सिटीज, अर्बन सेंटर्स में। तो ये जो फूल से फ्रूट की जो जर्नी होती है, वो बहुत कम लोगों को पता होती है कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन एक फूल में होते हैं, तब जाकर ये फ्रूट, फल तैयार होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी कंपाउंड्स नीम में पाए जाते हैं जो कि इसको इतना ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं, उस पर भी बातें करेंगे। ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ चैत्र महीना। भारत में एक खास महीना है। भारतीय जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से जो पहला महीना होता है वो बहुत पावन, बहुत सीक्रेट होता है। और इसमें नीम की महिमा बहुत बढ़ जाती है। नीम का जो यूज है वो भी बहुत बढ़ जाता है। जगह जगह आपको लोग नीम खरीदते हुए मिलेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स भी आते हैं, चाहे वो गुड़ी पाड़वा हो, उगाड़ी हो। इसमें नीम को रिचुअल्स में यूज किया जाता है। और एक सिंबॉलिक तरीके से नीम को जैगरी के साथ, गुड़ के साथ लोग खाते हैं। ये एग जो है, गुड़ और नीम को खाना साथ में, ये लाइफ में जो कड़वे और अच्छे स्वीट मोमेंट्स आते हैं, वो लाइफ की जो डुअलिटी है, ये सिंबॉलिकली उसको दर्शाता है ये एक्ट। इसलिए आप देखोगे कि लोग सिंबॉलिकली नीम को गुड़ के साथ खाते हैं चैत्र महीने में। और पूरे एक महीने तक कई लोग जो है वो नीम के पत्तों का जूस, फूलों का जूस ये पीते हैं, जिससे आरोग्य जो है वो बहुत अच्छा बना रहता है। तो फूलों के बाद नीम पर बहुत सारे आपको छोटे छोटे ग्रीन पीले रंग के फल भी देखने मिलते हैं। और यही फल जो है, इसके अंदर सीड होती है जिससे नीम ऑयल बनता है। अभी ये फल जो है ये कच्चे हैं, लेकिन पकने पर जैसे जैसे ये राइप होते जाएंगे, इसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा पीला होता जाएगा। और पीला होने पर हम समझ जाते हैं कि ये पक चुके हैं। नीम के फल जो है वो उतने ज्यादा बिटर नहीं होते हैं, सरप्राइजिंगली। अगर आप सिर्फ इसके पल्प को खाते हो तो उतना भी बिटर नहीं होता, इनफैक्ट स्वीट होता है, अगर आप सीड को बाइट ना करो तो। बहुत ही स्मूथ बॉडी है इसकी, स्किन है जो एक्सोकार्प है, ऑलिव जैसा दिखने में। और एक ड्रूप है, बोटेनिकल टर्म में कहूँ तो एक ड्रूप है, यानी इसके अंदर एक बीज आपको मिलेगा। और ओवल टू राउंडिश, नियरली राउंडिश फ्रूट्स है ये। बहुत ही थिन एक्सोकार्प है और बिटर स्वीट पल्प होता है, मेसोकार्प। येलोइश व्हाइट रंग का अंदर से होता है, जो कि बहुत ज्यादा फाइब्रस होता है। कभी कभार जो है इसमें 2 से 3 भी सीड्स मिलती है, बहुत रेयरली, नहीं तो एक ही सीड इसमें होती है। और इसके जो सीड है इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं, क्योंकि ये सीड जो है वो मेन हाउस होता है एजादिरेक्टिन नाम का जो केमिकल है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो नीम ट्री में पाया जाता है, जिसमें बहुत सारी यूनिक एबिलिटीज है।
और ये इसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम पेस्टिसाइड के तौर पर भी कर सकते हैं, नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर में नीम ऑयल को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है केमिकल पेस्टिसाइड्स का। नीम केक्स, नीम ऑयल, और ये सीड है, इसको अगर हम प्रोसेस ना करें ऑयल बनाने के लिए तो इसका मैन्योर के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड के अलावा इनके जो पत्ते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। आपने देखा होगा लोग इसके पत्तों को गर्म पानी में उबाल करके जो निचोड़ निकलता है, जो रस निकलता है इसका, उसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी बीमारियों में करते हैं। इसका सेवन करते हैं खासतौर पर चैत्र महीने में, ताकि स्वास्थ्य जो है वो वर्ष भर अच्छा बना रहे। तो अभी हमारे जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। यहाँ पर आपको कच्चे फल नजर आ रहे होंगे, अभी अभी जो है फूलों से बने हैं ये फल। और ये जो जर्नी होती है फूल से फल की, ये बहुत ही एक अमेजिंग सा मिरेकल होता है नेचर में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ही ज़्यादा स्लोली लेकिन बहुत ज़्यादा रिमार्केबल होता है। एक फ्लावरिंग ब्रांच होती है नीम पेड़ की, और उसमें बहुत सारे आपको छोटे सफ़ेद रंग के ऐसे ब्लॉसम्स, वाइट डेलिकेट फूल देखने मिलते हैं, जो कि इसमें मंद सी सुगंधी होती है। और पहली नज़र में तो हमको यहाँ पर जो मैंने कलेक्ट करके रखे ये आपको ऑर्डिनरी लग रहा होगा, बट अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा मिरेकल, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसमें नज़र आएगा। छोटे छोटे फ्रूट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक साथ कलेक्ट करके रखा है। अलग अलग स्टेजेस ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने मिल जाए। अनड्राई फ्रूट्स आप बड़े बड़े देखिए, फूल देखिए, कुछ फूल से जिसके पेटल्स गिर चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं पर कुछ फूलों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का, वही बचा हुआ है। इसके क्या मायने मैं आपको बताता हूँ। तो नीम का जो फ्लावर है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है अपने आप में, लेकिन इसकी जो कोर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है किसी भी फूल का, वो होता है उसकी ओवरी। नीम का फूल छोटा है लेकिन कंप्लीट है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे सेपल्स हैं, पेटल्स है, स्टेमन है, और इसके कोर में सेंटर में होती है ओवरी। जब भी पॉलिनेशन होता है, एक समझ लीजिए कोई छोटी बी या फिर हवा से, तो ये पोलन जो है वो स्टिग्मा में डिलीवर हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, और ये पेटल्स अपना काम खत्म होने के बाद ये जल्दी गिर जाते हैं, और शुरुआत होती है, ओपनिंग चैप्टर हम बोल सकते हैं किसका? फ्रूट डेवलपमेंट। पॉलिनेशन होने के बाद ओवरी ही सिर्फ बची रहती है, और अब जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हमको देखने मिलता है। बहुत ही स्लोली ये जो ओवरी है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाती है, यानी साइज में बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ये ओवरी जो है वो प्लांट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती है, जो वैस्कुलर टिश्यूज है उससे रीशेप करना शुरू होती है, ताकि वो डेवलपिंग सीड को अकोमोडेट कर सके। ये जो स्वेलिंग ओवरी है इसी को हम फ्रूट बोलते हैं। तो जिसको हम फ्रूट बोलते हैं, इसको बोटेनिकल टर्म में बात करें या साइंटिफिक टर्म में बात करें तो हम ओवरी यानी फर्टिलाइज ओवरी भी बोल सकते हैं। बोटेनिकल टर्म में फ्रूट इज नथिंग बट मैच्योर्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर। तो जो स्वेलिंग ओवरी है इसी को हम फ्रूट बोलते हैं। और नीम के केस में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इस केस में एक ड्रूप तैयार होता है, जो पहले ग्रीन रंग का होता है और पीला हो जाता है जब ये पक जाता है। इसके अंदर पल्प होता है, सॉफ्ट पल्प, और ये अंदर से हार्ड होती है सीड, और इस सीड के अंदर ही गोल्ड छुपा है, यानी जेनेटिक जो मटेरियल है
इस नीम पेड़ का, आज़ादी रखता इंडिका का, वो मौजूद होता है, जो जेनेटिकल कोडिंग है जिससे एक नीम का पेड़ ही बनता है। तो फर्टिलाइजेशन, ओवरी का बढ़ना, नरिशमेंट प्लांट से लेना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, नर्चर करना डेवलपिंग सीड को अपने अंदर, यही काम फ्रूट का होता है। और नीम के केस में एक ड्रुप तैयार होता है जिसके अंदर एक सीड आपको मिलती है, और ये सीड तो हम जानते हैं ये नेचर की बहुत अमेजिंग गिफ्ट है। इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें जेनेटिक कोड मौजूद है नीम पेड़ के, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इंसानों के लिए यूजफुल इसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। एक रिजर्वोयर होता है ये बायो एक्टिव कंपाउंड, जैसे कि एजादिरेक्टिन है जो कि सबसे पोटेंट और पावरफुल इंसेक्ट रिपेलिंग एबिलिटीज रखता है। निम्बिन, सैलानिन भी मौजूद होते हैं जो कि थोड़े बिटर होते हैं, लेकिन इसी से एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो है वो नीम के पेड़ को मिलती है। अब ये केमिकल्स इस पेड़ में मौजूद होते हैं प्लांट के बेनिफिट के लिए, सर्वाइवल के लिए, लेकिन हम ह्यूमैनिटी ने जो है इसको हार्नेस करना जान लिया है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भारत में नीम का इस्तेमाल होते आया है, और ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो मैंने आपको बताए जो सीड में और जो सराउंडिंग पल्प है उसमें मौजूद होता है। ये टेस्ट में बिटर लगते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिसिनल नेचर के होते हैं, और इसी वजह से आप देखोगे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, एग्रीकल्चर है, इसमें भी इसकी गुणवत्ता को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा गया है और इसको माना गया है। इसका इस्तेमाल अगर हम देखें तो सोप्स बनाने में, क्रीम बनाने में, शैम्पू, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत सारी तरीके से किया जाता है। स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने में, वैसे मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, नीम जो है वो एक प्योरीफायर के तौर पर आयुर्वेदा में देखा जाता है। इसका ये अर्थ है कि स्किन कंडीशन हो, ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और बिटरनेस को हम जानते ही है भारत में हीलिंग माना जाता है, एक हीलिंग एसेंस माना जाता है कि कोई भी चीज़ कड़वी होती है तो अच्छी होती है, जैसे करेला है। एक हमारी सोच भी है भारत में, और ये सही है बिल्कुल। इतना ही नहीं, नीम का पेड़ जो है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि साइंस तो है ही, बहुत सारे यूजेस भी है, बोटेनिकल पर्सपेक्टिव से भी बात की, लेकिन कल्चर से जुड़ा हुआ पेड़ है, एक सेक्रेड ट्री बोल सकते हैं, कल्चरल इंपॉर्टेंस वाला पेड़ हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नीम में ब्लॉसम्स यानी जो इसमें फूल आना शुरू होते हैं, वैसे वही मार्क करता है कि जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से चैत्र महीना, जो पहला महीना है, वो शुरू हो चुका है। गर्मियाँ बढ़ती है, गर्म हवा चलती है, और इसके जो फूल है उसकी सेंट हर जगह आपको देखने मिलती थी, खासतौर पर पहले के ज़माने में गाँव में। और बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे रिचुअल्स वो इसी मंथ के दौरान आपको देखने मिलेंगे, लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे नीम जो है, नीम के ब्रांच में एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी छुपी होती है, ब्लॉसम से ड्रूप की, ओवरी से सीड की, ओवरी से फ्रूट की, सीड से इंडस्ट्रीज की। तो अगली बार जब भी आप किसी भी नीम के पेड़ के पास से गुजरो तो उसकी शेड के अलावा भी बियॉन्ड आप सोचो कि इसके जो फूल है, ये फूल ही स्वेल होकर के, एनलार्ज होकर के फ्रूट बनने वाले हैं। ये जो साइलेंट वर्क है, साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हर वक्त हो रहा होता है नेचर में, और साथ ही हमने जो इंसानों ने अपनी सेंचुरीज ऑफ नॉलेज का इस्तेमाल करके नेचर को अपने लिए यूज करना सीखा है, ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है। तो इतना ही नहीं, अगर आपको नीम का पेड़ पसंद है तो आप भी इस सीजन में नीम के फ्रूट्स को कलेक्ट कीजिए, उसके बीजों को कलेक्ट कीजिए, और जून जुलाई इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट ट्रीज, क्योंकि इसमें सक्सेसफुल या सर्वाइवल के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो आप भी नीम के फ्रूट्स को कलेक्ट कीजिए इस सीजन में, और नीम के पेड़ों को लगाइए। सिटीज़ में खास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नीम के पेड़ों की, क्योंकि ये एयर प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं, और इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। हमारा कल्चरल एसोसिएशन भी है इस ट्री के साथ,
तो नीम का पेड़ होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम भारतीयों के लिए। आज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे देश है जो इन पर नीम के प्लांट पर, नीम की प्रॉपर्टीज पर रिसर्च कर रहे हैं और वो एडवांटेज ले रहे हैं, जबकि ये हमारे बगल में ही है। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कोई रेसिपी जो आप जानते हो नीम के फूलों से जो बनती हो, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो जान सके कि क्या नीम के फूलों से कौन सी रेसिपी डिश तैयार होती है, किस तरीके से हम नीम के फूलों का इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं।